नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अब दुर्घटना बीमा होगा 15 लाख। अगले वित्तीय वर्ष से ये बीमा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने के उपराज्यपाल ने दिए निर्देश। गोपालपुरा हाई स्कूल का नाम अब रजनीबाला के नाम से होगा, उपराज्यपाल ने की घोषणा। कानाचक में ड्रोन से आईईडी फेंकने के बाद अब अन्य सेक्टर में आईईडी फेंकने की साजिश को सतर्क सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। और आईआईएम जम्मू के 5वें दीक्षा समारोह में आज जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की विभागीय आधार पर एक अलग वरिष्ठता सूची बनेगी, जो नियमित कर्मियों की वरिष्ठता सूची के समानांतर होगी। यह वरिष्ठता सूची पीएम पैकेज के तहत चिन्हित पदों पर नियुक्ति के दिन से ही प्रभावी होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घोषित सभी पदों को कश्मीर में अब संभागीय स्तर पर माना जाएगा। इससे उनकी पदोन्नति में आड़े आने वाली विभिन्न रुकावटें दूर होंगी। ये फैसला बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रदेश प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में वापसी और पुनर्वास के लिए वर्ष 2008-9 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक विशेष पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज में आवास, रोजगार, ट्रांजिट, आवासीय सुविधा व अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। इसी पैकेज के तहत कश्मीर में विभिन्न सरकारी विभागों में 6000 पदों को सृजित किया गया और इसी के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अब 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा। ये बीमा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। जम्मू कश्मीर बैंक सभी सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा देगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दुर्घटना बीमा योजना को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर बैंक को अगले वित्तीय वर्ष से बीमा की ये राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की फोन पे लोन सुविधा भी शुरू हो गई है। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि इन दोनों योजनाओं से प्रदेश के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सरल ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर में सरल ऋण उपलब्धता पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन इस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यही कारण है कि कृषि, मुद्रा, लघु उद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा ढांचागत विकास योजनाओं में सबसे अधिक ऋण आवंटित हो रहा है। पिछले साल 44,403 युवाओं और स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाया गया है। इस वर्ष के पहले 4 महीनों में 3,407 युवा वित्तीय सहयोग लेकर उद्यमी बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरवार को जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वह वीरवार दोपहर बाद आईआईएम जम्मू के दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और 10 जून शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसी दिन वापस लौट जाएंगे। राष्ट्रपति उपराज्यपाल के साथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात, विकास प्रोजेक्ट समेत अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कन्वेंशन सेंटर को सील कर दिया गया है। प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर प्रबंधों का जायजा लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के 5वें दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। दक्षिण कश्मीर में गोपालपुरा हाई स्कूल का नाम अब रजनीबाला के नाम से होगा। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिवंगत के सांबा जिले में स्थित घर जाकर ये घोषणा की। उन्होंने रजनीबाला के पति की मांगों को प्राथमिकता पर हल करने का भरोसा भी दिया। बता दें कि 31 मई को आतंकियों ने स्कूल के बाहर रजनीबाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोपहर बाद सांबा के नानका चक पहुंचे उपराज्यपाल ने स्वजन से बातचीत कर रजनी की हत्या पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग में संलिप्त आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिवंगत के पति राजकुमार ने उपराज्यपाल से कहा कि पत्नी का वेतन सेवानिवृत्त आयु तक बेटी सना अत्री को दिया जाए। जब वह नौकरी के काबिल हो जाए तो उसे उसका लाभ भी मिले। उन्होंने कश्मीर से जम्मू में अपने तबादले की मांग भी की। इस पर उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन भी दिया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
गत सोमवार को अखनूर के कानाचक सेक्टर में ड्रोन से आईईडी टिफिन बम फेंकने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अन्य सेक्टर में ड्रोन से घुसपैठ का प्रयास किया। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने आसमान में रोशनी देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने अन्य सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कानाचक की तरह पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से यहां भी हथियार या फिर आईईडी फेंकने का प्रयास किया होगा। सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन आज वीरवार तड़के देखा गया। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अन्य सेक्टर में करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा। जैसे ही ड्रोन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। भगवान अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए इस बार यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। इस बार केंद्र के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को श्रीनगर से ही पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाने की तैयारी कर ली है। पहले ये सेवा पहलगाम और नीलग्रंथ से पंचतरनी तक उपलब्ध थी। पंचतरनी यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है और वहां से पवित्र गुफा करीब 6 किलोमीटर दूर है। कोरोना के कारण श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 2 साल बाद आयोजित की जा रही है। इस वर्ष ये यात्रा 30 जून से आरंभ होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्राइन बोर्ड का दावा है कि यात्रा में 8 लाख के करीब श्रद्धालु आ सकते हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन सभी जरूरी प्रबंध करने में जुटा हुआ है। इसलिए श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था को भी दोगुना कर दिया गया है। सीमा पार से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस एक रणनीति के तहत इस पार भेजी जा रही है और उन्हें अधिकांशतः हाईवे के नज़दीक ही गिराया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आईईडी आसानी से आतंकियों के लिए काम करने वाले मददगारों तक पहुंच जाए। बीते कुछ दिनों से सीमा पार से ड्रोन के जरिए विध्वंसक सामान गिराने के कई मामले सामने आए हैं। कानाचक क्षेत्र में मंगलवार को मिली आईईडी भी जम्मू पुंछ हाईवे के अखनूर के नज़दीक थी। इससे पहले पिछले साल अखनूर पुल के नज़दीक हाईवे के पास 6 किलो की आईईडी मिली थी। कुछ दिन पहले कठुआ के राजबाग में भी पेलोड के साथ आया ड्रोन हाईवे तक पहुंच गया था। बेशक ये सब साजिश के तहत ही किया जा रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमा पार से हाईवे के आसपास आईईडी इसलिए गिराई जाती है ताकि इसे लेने पहुंचे मददगारों को दिक्कत ना हो। यदि कहीं किसी तरह फंसने की स्थिति आ जाए तो भागने में आसानी हो। हाईवे पर वाहनों की मूवमेंट अधिक होती है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में कथित धांधलियों की जांच होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भर्ती में धांधली के आरोपों की जांच गृह विभाग के प्रधान सचिव आर.के. गोयल की अध्यक्षता में होगी। उन्होंने कहा कि हमने भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शी और उसे निष्पक्ष बनाया है। हमारे कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी निष्पक्ष और पारदर्शी हुई हैं। किसी पर कोई उंगली नहीं उठी है। इस भर्ती को लेकर शिकायतें आई हैं। लोगों के मन में अगर कोई संदेह है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन का दायित्व है कि उसकी जांच निष्पक्ष हो। यदि कोई धोखाधड़ी पाई जाती है तो प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा और फिर पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि चयन सूची के स्थान पाने से वंचित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन सूची में कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आपस में भाई भाई या भाई बहन या फिर आपस में रिश्तेदार हैं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि लगभग 2 से 3 दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक ही क्षेत्र से हैं। आरोप लगाने वाले इन अभ्यर्थियों के मुताबिक 2 सगे भाइयों या फिर भाई बहन का एक साथ मेरिट सूची में नाम शामिल होना महज संयोग नहीं हो सकता। अगर ऐसे 3-4 मामले होते तो इसे संयोग माना जा सकता था, परंतु यहाँ कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार ऐसे हैं। इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए जांच होना जरूरी है। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सबने फैसला किया है कि
चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय। महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा माई हेरिटेज माई प्राइड अभियान के तहत शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा महाराजा गुलाब सिंह जी के राजतिलक समारोह के 200 वर्षों के सम्मान की निरंतरता में भागीदारी में एक पेंटिंग प्रतियोगिता रॉयल ट्रीट जम्मू में आयोजित की गई। इस मौके पर वहां महारानी रितु और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, शिल्पा गुप्ता सहित अन्य हस्तियां भी मौजूद रही। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने इस समारोह में भाग लिया है वह उसकी सराहना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के समारोह आगे भी आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। एंड चेयरमैन ऑफ गुलाब सिंह ब्रिगेड मिस्टर शिवांग सत्य गुप्ता, दोनों के इनिशिएटिव से कि बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो स्कूल के बच्चों के लिए लिया गया है। पेंटिंग कंपटीशन का जो टॉपिक है वो है माई हेरिटेज माई प्राइड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स आए हैं जैसे एसपी स्मार्ट, डीपीएस, Hari Singh. There are many schools which are participating in this function. Approximately more than 100 students are there who are participating in this function. ऐसे functions मैं चाहती हूँ कि ऐसे functions बच्चों के साथ ज़्यादातर ऐसे functions में बच्चों को involve किया जाना चाहिए because these are the functions which actually leads to the connectivity of the youth with their heritage and the culture. So ऐसे events बहुत ज़रूरी होने चाहिए और ऐसे events I'm very happy कि ऐसा event हुआ है आज. Thank you. एनवाईसी इम्प्लाइज का प्रदर्शन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया। एनवाईसी इम्प्लाइज ने बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत पा सकें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक इंसान की पहचान है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पढ़ने से बेटर था हम घर का काम करते। हमारी घर में तो एक रिस्पेक्ट बनी रहती ना, हमारे ससुराल में तो एक रिस्पेक्ट रहती ना कि जो हम घर की बहुएं कुछ काम करती हैं। हमें तो ऑफिस में बुलाया जाता था कि ऑफिस में आओ काम करो, तो हम तो डेली वहाँ पे जाके अपनी फुल एफर्ट्स के साथ जितनी हमें एफर्ट्स थी उतना काम करते थे। वहाँ पे जो भी ड्यूटी होती थी हमें वो असाइन की जाती थी। हम तो इनके जो गवर्नमेंट स्कूल है ना जहाँ पे 2-2 बच्चे थे, हमारे एनवाईसी भाइयों ने वहाँ पे इनके 100 बच्चों की स्ट्रेंथ की हुई है। कब तक रहेगा सर? जब तक हमें कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलेगी। श्री राज नेहरू वीसी श्री विश्वकात्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा द्वारा आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिस प्रकार छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें वैसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, उद्योग के क्षेत्र में उन्हें काम मिल सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी उनकी हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सके। इसी को लेकर अधिक जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा की। हरियाणा के अंदर भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी की कल्पना की। यह 100% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू की गई है और इस यूनिवर्सिटी में आज स्किल बेस्ड प्रोग्राम बच्चों को ऑफर किए जा रहे हैं और ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम की जो कल्पना है वो उद्योगों के साथ मिलकर की जाती है। यानी कोई भी प्रोग्राम जो हम आज यूनिवर्सिटी में चलाते हैं किसी भी क्षेत्र में वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्यूअल एजुकेशन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मॉडल। यानी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई भी करनी है और काम भी करना है। यानी अगर 3 वर्ष का ग्रेजुएशन है और 6 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है तो उन 6 सेमेस्टर्स में से 3 सेमेस्टर्स क्लास में होंगे, 3 सेमेस्टर्स शॉप फ्लोर पे या इंडस्ट्री के अंदर होंगे। यानी काम करते करते उन्हें पढ़ाई दिलाई जाती है। यानी जो पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन वो उद्योग में साथ साथ देखने को मिलती है। तो जिसके कारण से जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो वो उद्योग के जॉब्स के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। ये सबसे पहला फायदा है।
जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में वीरवार को शिक्षिका रजनी बाला को श्रद्धांजलि दी गई। सभी राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर शिक्षिका रजनी बाला को याद किया। 31 मई को शिक्षिका रजनी बाला को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गोपालपोरा हाई स्कूल में आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। शिक्षिका की मौत के 10वें दिन पर वीरवार को प्रदेश के सभी स्कूलों में असेंबली के दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।